ईरोड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.288. क्वेश्चन कहता है अ वायर बेंट एज अ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. कहता है कि एक वायर है जिसको पैराबोला शेप में बेंट कर दिया गया है. पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कोऑर्डिनेट की नहीं एक्स है यानी पैराबोला अलोंग y एक्सिस होगा. फिर कहता है कि जो द वेक्टर बी बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है इनवर्ड डायरेक्शन में. फिर कहता है कि एट द मोमेंट टी इज इक्वल टू जीरो कनेक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग ट्रांसलेशन वाइज फ्रॉम द पैराबोला एपेक्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा. अब कहता है कि एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो पे ये जो कनेक्टर है वो स्लाइड करना स्टार्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस, और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा से. फिर कहता है कि जो फाइंड द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द लूप दिस फॉर्मूला एज अ फंक्शन ऑफ वाई. जो क्वेश्चन कहता है कि इस लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको वाई के फंक्शन में फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन ये दिया हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, देखिए ए इज इक्वल टू ओमेगा दिया हुआ है. तो ए क्या है? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा. तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी. तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी. अगर इंटीग्रेट करोगे इसको तो फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी. अब वी क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग कनेक्टर मूव कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी डी टी. तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी स्क्वायर बाय 2. इंटीग्रेट करोगे तो ये अपना एक आ गया. अब आप फाइंड कर लेते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा. तो ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस्ड होगा? क्योंकि ये कनेक्टर मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही. और ये कनेक्टर मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि एरिया चेंज होगा. तो फ्लक्स हम क्या जानते हैं? बी डॉट ए. तो पहले फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड बी तो दिया हुआ है, और एरिया क्या होगा? मान लो एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से देखेंगे कि टी इक्वल टू जीरो पे ये कनेक्टर कहाँ है? टी इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई इज इक्वल टू भी जीरो हो गया, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ था. टी इक्वल टू वन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई टू. इस तरह से ये मूव कर रहा है. तो मान लेते हैं एट द मोमेंट टी इक्वल टू टी टाइम पे वो कनेक्टर कहाँ था? तो वाई इक्वल टू ओमेगा टू स्क्वायर बाई टू पे था. तो अब वहाँ तक का मान लो यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे, तो यहाँ पे का इतना एरिया है, तो इतना एरिया कितना होगा? एट द मोमेंट टी पे एरिया कितना होगा? ज़ीरो से इंटीग्रेट कर लेंगे, ज़ीरो से ओमेगा टी स्क्वायर बाई टू, और ये वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है. तो एक्स क्या हो जाएगा? वाई के फंक्शन में वाई बाई ए, रूट ओवर वाई बाई ए. तो यहाँ रूट ओवर वाई बाई ए डी वाई. अच्छा, ये क्या हो गया? क्लियर. एक स्टेप में और लिख देते हैं. ज़ीरो ओमेगा टी स्क्वायर बाई टू रूट ओवर वाई बाई ए डी वाई 5. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड हम क्या जानते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो अपना ईएमएफ आ जाएगा. तो माइनस से फ्लक्स है तो बी तो वैसा ही रह जाएगा, और इसको लेबनिज से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू ओमेगा टी बाई टू इंटू रूट ओवर ओमेगा टी स्क्वायर बाई टू इंटू ए. और बाकी ये ज़ीरो है तो वो तो ज़ीरो हो जाए. तो ये कितना हो गया? टू हो गया. तो माइनस बी इंटू ओमेगा ओमेगा, और टी यहाँ से फाइंड कर ले सकते हैं. टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू वाई बाई ओमेगा का रूट, टू वाई बाई ओमेगा का रूट, और यहाँ पे रूट ओवर ओमेगा टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू वाई बाई ओमेगा इंटू टू इंटू ए.
तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, बी इंटू ये रूट वाई बी वाई और ये रूट ओवर, और एरिया ये जो एरिया हुआ ये एक साइड का हुआ यहाँ हाफ पार्ट का, तो ये 2 पार्ट है तो क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 को हम 8 भी लिख सकते हैं। 8y बाई, ये y तो बाहर है, 8 ओमेगा बाई ए। ये एक स्टेप और लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस बी वाई बाई रूट ओवर 8 ओमेगा बाई ए। यही अपना EMF इंड्यूस्ड हो गया लूप में। Further, if you have any doubt, then you can ask in the comment section.